मुंह की लार 16,000 रुपए में बिकती है। 5 मिलीग्राम। ये जो लार है ना, इसका आजकल शैशे बिकता है। शैशे समझते हैं? वो शैंपू का जैसे होता है, छोटा सा पैकेट। 5 मिलीग्राम लार का शैशे 16,000 रुपए का है। इतनी कीमत है। अब आप क्या करते हैं? इस कीमती लार को सुबह उठते ही थूकते हैं, ब्रश घिस घिस के, पेस्ट कर करके थूकते हैं। इतनी कीमती चीज 16,000 रुपए की जो 5 ग्राम आती है, उसको फोकट में थूक रहे हैं अपने वॉश बेसिन। ये थूकने के लिए नहीं है, ये अंदर ले जाने के लिए। और ये सुबह सुबह की लार है ना, मैंने इसके बहुत परीक्षण किए हैं। ये औषधि है, दवा है। किस किस रोग में दवा है? अगर किसी को आंखों के नीचे काला काला हो गया, जिसको डार्क सर्कल कहते हैं, सुबह मुंह की लार निकाल के आंखों के नीचे लगाना शुरू कर दो, 3-4 महीने में सब साफ हो जाएगा। अगर किसी को कील मुहासे बहुत निकलते हैं, सुबह की लार लगा के मालिश करना शुरू कर दो, 2-3 महीने में कील मुहासे ठीक हो जाते हैं। किसी के आंखों में चश्मा लगा हुआ है, सुबह के मुंह की लार आंखों में काजल की तरह से लगाना शुरू कर दो, चश्मा उतर जाता है। अगर शरीर में कहीं चोट लग गई है और वो ठीक नहीं हो रही है, सुबह की लार उस चोट पे लगा लो, चोट ठीक हो जाती है। आपने देखा जानवरों को, उनको जब चोट लगती है वो क्या करते हैं? जीभ से चाटते हैं, है ना, और अपनी चोट ठीक कर लेते हैं। आप भी ये कर सकते हैं। अब ये लार में नुकसान कब होता है, हानि कब होती है? जब सुबह ही सुबह उठकर आप पेस्ट घिसते हैं, ब्रश करते हैं, तो उसके साथ सब थूकना पड़ता है, तो सत्यानाश तो आप अपना खुद कर रहे हैं। इतनी कीमती चीज को थूक रहे हैं पेस्ट के चक्कर में। तो ये पेस्ट करना बंद कर दो, तो लार थूकने की जरूरत नहीं पड़े। आप बोलेंगे क्या करें फिर? कड़ू लिंबाची काढ़ी करो। उसका क्या फायदा है? लिंबाची काढ़ी जैसे ही आप मुंह में लगाएंगे, लार जबरदस्त उत्पन्न होती है। करके देखो, मैं करता हूं। जैसे ही काढ़ी चबाना शुरू करेंगे, जास्ती लार बनेगी। वो पीने की है, थूकने की नहीं है। तो आप बोलेंगे उसका लाभ क्या है? लिंबाची काढ़ी घिसते हुए जो लार पी लेंगे, जिंदगी में डायबिटीज उनको नहीं हो सकती, शक्कर का रोग नहीं हो सकता, शुगर की बीमारी नहीं हो सकती, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द नहीं हो सकता। आजकल एक बहुत खतरनाक रोग आया, चिकनगुनिया, सुना है आपने? हाँ, ये कभी नहीं होगा जीवन में अगर कड़ू लीम की काढ़ी घिसते हुए लार पिए। आपको एक माहिती है, अपना नया वर्ष आता है गुड़ी पड़वा, है ना? तो गुड़ी पड़वा के दिन हम प्रसाद बनाते हैं, तो उसमें कड़ू लीम का पान डालते हैं कि नहीं? मैंने एक बार आयुर्वेद के एक बड़े पंडित को पूछा कि हम गुड़ी पड़वा के दिन, नए वर्ष का पहले दिन, कड़ू लीम का पान क्यों खाते? तो उसने कहा कि ये कड़ू लीम का पान खाने से लार जास्ती बनती है। लार जास्ती बनेगी तो रेजिस्टेंस जास्ती होता है, प्रतिरोधक शक्ति, और प्रतिरोधक शक्ति जास्ती है तो रोग नहीं आ सकता। और गुड़ी पड़वा कब आता है? चैत्र मास में आता है ना। चैत्र मास का पहला दिन सबसे जास्ती रोग होने की संभावना है। क्यों? बात ऐसी है कि वो जो पहला दिन है वो संधि काल है। संधि काल कैसा है? गर्मी आ रही है, सर्दी जा रही है, उसका संधि काल है। संधि काल में सबसे जास्ती रोग होते हैं, और उन रोगों को लड़ने के लिए शरीर की प्रतिकारक शक्ति लगती है। उस प्रतिकारक शक्ति को लाने की सबसे बड़ी ताकत कड़ू लीम और लार में है। इसलिए हमारे पुराने लोगों ने एक नियम बना दिया, गुड़ी पड़वा के दिन प्रसाद खाना कड़ू लीम का। अब कड़ू लीम का प्रसाद खाते हैं, आप निरोगी हो जाते हैं, तो कड़ू लीम का दातुन क्यों नहीं कर सकते?